जय श्री शंभू, जय महाकाल। बातें, सबकी बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं और सभी को बातों का अलग अलग अर्थ सभी को समझ में आता है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अलग तरीके से बात करता है, सभी को अलग तरीके से बात को रखने आता है और सभी लोगों का अलग अलग तरीका है बातों को समझने का। आज इस पे हम बात करेंगे। एक बार श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं, अर्जुन जी से आइए सुनते हैं। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जब बहुत लोग बोले, बहुत कुछ बोले आपको, आप बैठकर सुन रहे हैं और बोलने वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है जब किसी की बातें, तो हर एक एक व्यक्ति को आप शांत कराने चाहेंगे ना, तो कोई शांत नहीं होने वाला। तो इससे क्या करना है, हम स्वयं के कान के द्वार को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी को अलग अलग बार अलग अलग जगह जाकर सभी को चुप नहीं करा सकते, इतना सामर्थ्य भी नहीं है और ऐसा कर भी नहीं सकते। एक को शांत करा के दूसरे को शांत कराना चाहेंगे तब तक फिर वो बोलने लगेगा। तो जो कार्य हमको लगे कर नहीं सकते या करने पे, परिश्रम करने पे भी कोई मेहनत, कोई फल उसका नहीं निकलेगा, हम सभी को अपने हिसाब से ना बोलवा पाएंगे, ना सभी को अपने हिसाब से शांत करा पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा आपके पास है कि आप अपने कान के द्वारों को बंद कर लें। ना सुनेंगे और ना सुनाई देगा और ना ही समस्या होगी। ठीक उसी प्रकार कि जब तेज तूफान आता है, जब तेज तूफान आता है तो लोग अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों को बंद करते, उस पर पर्दे लगाते हैं, ना कि सब कुछ छोड़कर बाहर निकलते हैं उस तूफान को रोकने के लिए। सब क्या करते हैं, अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। तूफान आता है, जो भी उसको नष्ट करना होता है करता है और चला जाता है। उसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को, जो योग्य हैं, सही हैं, उनको ये जीवन में करना चाहिए। जब आपको लगे कि आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, सही पथ पे चल रहे हैं, हरि में जुड़ रहे हैं, हरि नाम से जुड़ रहे जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें आपको करेंगे, बहुत तरह की बातें सुनाएंगे, बहुत तरह की बातें कहकर चले जाएंगे, बहुत तरह की बातें बनाई भी जाएगी। कोई अच्छा बोलेगा तो कोई बुरा बोलेगा, कोई दोनों मिक्स करके बोलेगा, कभी अच्छा कभी बुरा बोलेगा, कभी कोई महान बनाएगा तो कभी कोई नीचा गिरा देगा, तो कभी कोई कुछ तो कोई कुछ, क्योंकि यह दुनिया बहुत बड़ी है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, सब अपने सोच से, अपने विचार से, अपनी वाणी से स्वतंत्र हैं। तो आप हर एक व्यक्ति के पास जाकर शांत कराना, चुप कराना, खुद को साबित करना नहीं कर सकते। तो इसका सहज और सरल उपाय है, खुद को एकाग्रचित्त करिए, अपने कानों को बंद करिए, किसी का ना सुनिए, ना समझिए, अपने पथ पे आगे बढ़ते जाइए। यही सही भी है, आपके लिए भी और अपनों के लिए भी। राधे राधे। और हाल अगर मैं अपने विचार कहूँ तो मुझे भी यही सही लगता है, क्योंकि जब हम एक ही माता के होकर अलग अलग विचार हैं, अलग व्यवहार है, सब कुछ अंतर हो सकता है, तो हम इस समाज से कैसे अपेक्षा रख सकते कि वह हमारे लिए हर समय पॉजिटिव सोचे, हर समय अच्छा ही सोचे। ऐसा क्यों करें उम्मीद, मतलब ऐसा उम्मीद हम लोग करें, या कोई कर रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता ना।
कि वो किसी से अपेक्षा कर रहा है, जबकि उसको पता है कि एक ही माँ के 2 या 4 संतान हो, उनके जब सोच विचार हाव भाव एक जैसे नहीं हो पाते, तो ये तो अलग अलग लोग हैं, उनकी सबकी अलग अलग सोच है, अलग विचार है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हम दूसरों के पीछे भागेंगे ना तो भागते भागते खुद को नष्ट कर देंगे, कोई फल नहीं मिलेगा। हम जिस दिन खुद के पीछे भागने लगेंगे ना तो शायद कितनों की उम्मीद को पूरा कर देंगे, और जो अपने निखर के आएंगे वो तो आएंगे ही। इसलिए सदैव जो ज्ञानी, समझदार, जो शांत मन से, सौम्य बुद्धि से, विवेक से कार्य लेते हैं ना, वो खुद को बनाने में परेशान रहते हैं, किसी को सुधारने में नहीं। खुद की गलतियों को चुन चुन के सही करने में परेशान होते हैं, दूसरों की गलतियों को खोद खोद के निकालने में परेशान नहीं रहते। जो खुद को बनाना चाहते हैं ना, वो खुद की वाणी को संयम करते हैं, खुद के शब्दों पर ध्यान देते हैं। कान इसलिए नहीं उठाए रहते कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या बुराई कर रहा है और जैसी बुराई करे वैसे तड़ाक से उसके जवाब दें, इसलिए नहीं परेशान होता। क्योंकि जो बनने वाला है, जिसे कुछ बनना है, कुछ करना है, कोई इन सब बातों में नहीं, खुद के अंदर की कमियों को ढूंढना शुरू करता है और खुद की अच्छाइयों को निखारने लगता है, कमियों को मिटाने लगता है, अच्छाइयों को निखारने लगता है और दृढ़ता से आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, आप दूसरे की कमी, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की बढ़ती हुई देखकर बस तकलीफ खुद को ला सकते हैं, सामने वाले को कोई तकलीफ नहीं दे सकते, और ना उसे गिरा सकते हैं ना उसे बना सकते हैं, क्योंकि यह काम सब ईश्वर करते हैं। तो आपका जीवन आपका है, सब अपने अपने हिसाब से जो करेंगे वही पाएंगे। यहाँ कोई किसी का भागीदारी नहीं है कि कोई आपके कर्मों का भार उठाए। तो इसलिए दूसरों में झांकना, दूसरों में ताकना, दूसरों की कमियां ढूंढना, दूसरों पे व्यंग कसना, दूसरों पे कुदृष्टि रखना, ये सब करना जितना जल्दी हो सके सभी को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि किसी दूसरे का नहीं हानि हो रहा है, स्वयं का ही हानि होता है, किसी और का आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना समय, अपना जीवन, अपना सारी चीज़ें वे कर रहे हैं। किसी की निंदा करके ना वो आपका ही मुख गंदा होता है, सामने वाले का क्या जाता है। तो इसलिए विशेष ध्यान स्वयं पे देना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दूसरे पे कम, स्वयं पे व्यक्ति देना शुरू करे, और यह सारी गुण, अच्छाई, अच्छे विचार सब हरि नाम से आएगा। तो अधिक से अधिक प्रभु के चरणों में जुड़ते रहिए, उनके नाम का रसपान करते रहिए और विकारों को दूर करिए। अगर आपके अंदर यह कमी है कि दूसरे में बुराई देखिए, तो एक चीज़ याद रखिए कि आप एक चीज़ अपने अंदर रखिए कि अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, किसी के प्रति अच्छा विचार नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, तो किसी के प्रति बुरा विचार भी ना आए, किसी को आपकी वाणी से बुरा शब्द भी ना निकले, किसी का आप निंदा भी ना करें, इसका विशेष ध्यान दें। जीवन बहुत सुंदर है और प्रभु ने बहुत ही प्यार से बनाया है, अपने स्वरूप को सबको दिया है। तो इसका आनंद लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करिए। तब तक आप लोग, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने जीवन में आप सभी लोग उतारिए। बकिया प्रभु इच्छा। तो सभी को जय महाकाल, राधे राधे।
ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु।